मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 16 फरवरी 2025 और यहाँ पे 17 फरवरी 2025 के लिए सोमवार मंडे के लिए 3 स्टार सेक्शन में 3 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए सेलेक्ट कर लिया है। उसके सिलेक्शन रीजन, बाइंग, सेलिंग लेवल, सारी चीज़ें यहाँ बताऊंगा चार्ट के हिसाब से। लेकिन याद रखें, कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे मैं आपको नहीं दे रहा हूँ। अगर आप ट्रेड करते हैं उन स्टॉक्स उन लेवल पे, तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा करें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी मेरे या मेरे चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। बाकी आप आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8709652195। इस पर कुछ भी अगर आप हाई लो मैसेज भेजेंगे व्हाट्सएप मैसेज, तो आपको बाय डिफॉल्ट लिंक मिल जाएगा। तो 3 स्टॉक जो 17 तारीख के लिए सेलेक्ट किया है, उसके पहले मैं 3 स्टॉक का परफॉर्मेंस रिव्यू कर लेता हूं, जो मैंने 14 तारीख के लिए फ्राइडे के लिए दिया हुआ था। उसमें पहला स्टॉक था कल्याण ज्वेलर्स। तो चलिए जरा कल्याण ज्वेलर्स का चार्ट लगाता हूं, देखते हैं उसने कैसा परफॉर्मेंस आपको करके दिया। इसका लेवल था 532 के ऊपर बाइंग और सेलिंग था 518 के नीचे। तो भाई 532 के ऊपर तो ये गया ही नहीं, तो उससे बाइंग तो हुआ नहीं। सेलिंग करना था 518 के नीचे। देखिए 518 के नीचे सेल हुआ है और पहला टारगेट था 514 रुपए का, उसने आपको दे दिया। दूसरा था 510 रुपए का, उसने भी दे दिया। तीसरा था 506 रुपए का, उसने भी दे दिया। और ये विध्वंस मचाता हुआ 484 रुपए तक चला गया। मतलब गर्दा परफॉर्मेंस बना के दिया, मतलब शानदार, सब जबरदस्त कहते हैं ना, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद टाइप का, उस टाइप का। दूसरा स्टॉक था ग्लेन मार्क फार्मा। ग्लेन मार्क फार्मा 1420 के ऊपर बाइंग था, तो 1420 के ऊपर तो ये गया ही नहीं, तो बात ही खत्म हो गया। और जो अच्छा, शुरू के 5 मिनट में आपको पता है 3 स्टार स्टॉक्स में किस तरह से एंट्री लेना चाहिए, उसके लिए सेपरेट वीडियो बना हुआ है अलग से, एंट्री लेने का प्रोसेस। उस वीडियो का लिंक मैं एंड स्क्रीन में दे दूंगा, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे एंट्री लेना चाहिए। इसमें क्या हुआ, 1388 के नीचे सेल करना था और बिल्कुल इस सेकेंड कैंडल ने 1390 का हाई लगाया। 1388 के बाद जो देखिए टारगेट 1382, 1376 और 1370 तक का फाइनल टारगेट था, लेकिन इसने बहुत ही बेशर्मी के तरह से जो है 1320 तक चला गया, है ना। बहुत भयानक परफॉर्मेंस बना के दिया। तीसरा स्टॉक था जुबलियन फूड। तो चलिए जुबलियन फूड को देखते हैं। तो 2 स्टॉक तो जबरदस्त मूवमेंट किया। तीसरा फाइनल स्टॉक था 667 के ऊपर बाइंग था जुबलियन फूड और सेलिंग था 656 के नीचे। तो 656 के नीचे, पहले 667 के ऊपर देख लेते। ये पहली कैंडल हाई लगा गया आपका 674, फाइनल टारगेट 669 था। फिर भी किसी ने एंट्री ले लिया होगा जबरदस्ती, तो इसने 2 टारगेट ऊपर की साइड में आपको बना के दिया। लेकिन अकॉर्डिंग टू 3 स्टार वीडियो, इसमें यहां पर बाइंग नहीं बनती है। लेकिन अगर किसी ने 656 के नीचे सेल किया हो, तो भाई 652 तक का लो लगाया है, 652 रुपया 55 पैसे का। पहला टारगेट 652 का था, इसने नहीं दिया, उसमें स्टॉप लॉस कट गया। तो सेल साइड में स्टॉप लॉस कट गया, बाय साइड के लगभग 2 टारगेट आपको मिले। तो ये हुआ स्टॉक परफॉर्मेंस का रिव्यू। अब चलते हैं जो सेलेक्ट किया है मैंने 17 तारीख के लिए, उसका पहले नाम देख लेते हैं। उसका नाम है टाटा केमिकल। चलिए हम लोग टाटा केमिकल के चार्ट को लगाते हैं यहाँ पर और सिलेक्शन के रीजन को समझते हैं, क्यों सेलेक्ट किया गया है टाटा केमिकल को। देखिए सिलेक्शन रीजन क्या, पहले आप डेली के चार्ट पे टाटा केमिकल को देखिए और देखने के बाद आप पाएंगे कि स्टॉक्स तो कंटिन्यू फॉल में, जैसा कि सारे स्टॉक फॉल में चल रहे हैं। लेकिन स्टॉक में जब फॉल में चल रहा है, तो कहीं ना कहीं नीचे के सपोर्ट, कहीं तो एक एरिया मिलेगा जहां पर वो थोड़ा सपोर्ट ले सकता है ना, फॉल में चलने के बाद भी। लेकिन फिर भी अगर आप ध्यान से देखें जिस 15 मिनट के चार्ट पर टाटा केमिकल को, तो मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ, तो पता चलेगा कि इसने नीचे आने के बाद वही 2 बजे के आसपास में, है ना, एक रिकवरी दिखाया थोड़ा सा, लेकिन सस्टेन नहीं किया। माने ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद वो सस्टेन नहीं किया, तो छोटा सा ही एरिया पे एक रिकवरी का एरिया बनाया और एक सपोर्ट एरिया बना लिया। हमें इसी 2 एरिया पे काम करना फिलहाल, क्योंकि मार्केट अब बहुत ही फॉल में है। किसी भी एरिया से अगर रिकवरी करता है कोई स्टॉक, तो उसका एरिया बहुत छोटा हो गया है, इसलिए वो फास्ट रिकवरी करेगा, चाहे ऊपर, अगर फॉल भी करेगा तो तेजी से नीचे। तो हमें इस एरिया के ऊपर देखना होगा बाइंग के लिए। और इसका भाव आता है 852, कितना आता है, 852 रुपए के ऊपर की खरीदारी मेरी बनती है। स्टॉप लॉस में 846 रुपए 846 का देखूंगा, और जो टारगेट होगा 858 858, दूसरा 864 864 और तीसरा 870 870 रुपए का। लेकिन अगर ये नीचे के एरिया को फॉल कर जाता है,
यानी कि तोड़ देता है तो सेल करेंगे और सेल का जो लेवल होगा वो हो जाएगा 840 के बिलो, सेल बिलो 840। जो स्टॉप लॉस हो जाएगा इस कंडीशन में 846 846 रुपए का। जो टारगेट होगा 834 834, दूसरा 828 828 और तीसरा 822 822 रुपए का। शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी आप ट्रेड को अवॉइड करके चलिए, उसके बाद अगर स्टॉक बाइंग या सेलिंग लेवल को एग्जीक्यूट करता है तो ट्रेड करें, अदरवाइज ट्रेड को आप अवॉइड कर दें। और मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8709652195। इस पर हाई हेलो आप कुछ भी व्हाट्सअप मैसेज भेजेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। बढ़ूंगा सेकेंड स्टॉक की तरफ और सेकेंड स्टॉक का नाम है JSW एनर्जी। देखिए JSW एनर्जी का भी सिलेक्शन रीजन को देख लेते हैं हम लोग, क्यों सेलेक्ट किया है नहीं किया। तो सबसे पहले हम लोग उसको डेली के चार्ट पर शिफ्ट करेंगे और डेली के चार्ट पे क्या करें कि एक सपोर्ट एरिया बना रखा था इसने, उस सपोर्ट एरिया को इसने तोड़ दिया है ना। यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया 2 कैंडल का बना रखा था, उसको इसने डेली के चार्ट पर देखेंगे तो इसने ब्रेक कर दिया, तो स्टॉक तो चार्ट पे कमजोर हो चुका है। अगर ये रिकवरी भी दिखाता है तो 442 442 के ऊपर हिम्मत होगा बाइंग के लिए, और जो स्टॉप लॉस होगा इसमें 438 438 रुपए का। और जो टारगेट हो जाएगा यहाँ से पहला 446 446, दूसरा 450 450 और तीसरा 454 454 रुपए का। लेकिन अगर ये नीचे के एरिया जो सपोर्ट है तो टूट गया है ऑलरेडी, उसी के नीचे रह जाता है तो 433 के नीचे जाने पर फिर बिकवाली आएगा, सेल बिलो 433, स्टॉप लॉस 437 437 रुपए का। और जो टारगेट होगा 429 429, दूसरा 425 425 और तीसरा 421 421 रुपए का। फर्स्ट टारगेट के पास भी स्टॉक पहुंचता है तो जरूर अपना 50 to 70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का आप अपना स्टॉप लॉस टेल करके चल सकते हैं। बढ़ूंगा तीसरा और फाइनल स्टॉक की तरफ में और उसका नाम है CG पावर एंड सॉल्यूशन टाइप के, ठीक है। अब इसका जो सिलेक्शन है देखिए क्या है, ये भी डेली के टाइम पर रही है और डेली के टाइम पर एक एरिया है जहां पर आप ये बहुत बड़ा विक्स वाला एरिया देख रहे होंगे 28 जनवरी का दिख रहा है। यहाँ से बहुत ही अच्छा से रिकवरी दिखाया था ऊपर, और वहीं से एक ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करता हूँ तो आप देखिए ये लास्ट फ्राइडे वाला कैंडल आके उसी ट्रेंड लाइन पर टिका हुआ है। तो अब ये कह सकते हैं कि चूंकि ये ट्रेंड लाइन इसका सपोर्ट का काम कर रहा है तो हो सकता है यहाँ से एक रिकवरी दिखाते, संभावना है कि अगर इसको तोड़ देता है तो ये सपोर्ट टूट जाएगा। तो हमें दोनों ही तरफ का देखना पड़ेगा। 560 के ऊपर निकलने पर बाइंग आएगा और जो स्टॉप लॉस होगा इस कंडीशन से 556 का 556 का। जो टारगेट होगा 564 564, दूसरा 568 568 और तीसरा 572 572 रुपए का। लेकिन अगर ये नीचे के एरिया को तोड़ देता है तो हम लोग सेल करेंगे और सेल का लेवल होगा 547 के बिलो, 547 के नीचे बेचना है। जो स्टॉप लॉस होगा 551 551 के नीचे ऊपर स्टॉप लॉस रहेगा। जो टारगेट होगा 543 543, दूसरा 539 539 और तीसरा 535 535 रुपए का। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करने की गलती आप कभी ना करें दोस्तों, और अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज जरूर करें। अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ में ट्रेड करिए, क्योंकि मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।